इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल, क्या जहेज की इस्लाम में कोई जगह है? जवाब, जहेज की मुआशरे में मौजूदा शक्ल एक लानत है, इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं। आपका अगला सवाल, क्या फोन पर निकाह मुमकिन है? जवाब, इसकी कुछ खास शरायत है, लेकिन एहतियात यही है कि गवाहों के सामने रूबरू हो। आपका अगला सवाल, क्या निकाह में सादगी इख्तियार करना बेहतर है? जवाब, हदीस के मुताबिक सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। आपका अगला सवाल, निकाह में महर की क्या अहमियत है? जवाब, महर औरत का वो हक है जो शौहर पर फर्ज है। यह कोई कीमत नहीं बल्कि बीवी की इज्जत का एक टोकन है। आपका अगला सवाल, क्या बिरादरी से बाहर निकाह करना जायज है? जवाब, इस्लाम में जात पात की कोई कैद नहीं, सिर्फ दीनदारी और अखलाक देखा जाना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या कुंवारे मर्द का बेवा से निकाह करना सुन्नत है? जवाब, जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया जो बेवा थी। आपका अगला सवाल, निकाह के फौरन बाद अगर तलाक हो जाए तो क्या महर देना होगा? जवाब, अगर खलवत नहीं हुई तो आधा महर देना होगा। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या इद्दत के दौरान औरत घर से बाहर निकल सकती है? जवाब, सख्त जरूरत के तहत जैसे मुलाजमत या इलाज इजाजत है। आपका अगला सवाल, क्या निकाह टूटने के बाद दोबारा उसी शख्स से निकाह हो सकती है? जवाब, इसके लिए हलाला के मुश्किल शरायत है अगर 3 तलाक हो चुकी हो। आपका अगला सवाल, क्या मंगनी निकाह का हिस्सा है? जवाब, नहीं, यह सिर्फ एक वादा है। मंगनी के बाद भी लड़का लड़की एक दूसरे के लिए नामरहम ही रहते हैं। आपका अगला सवाल, क्या निकाह के लिए लड़का लड़की का एक दूसरे को देखना जायज है? जवाब, जी हाँ, शरीयत इसकी इजाजत देती है ताकि बाद में पछतावा ना हो। आपका अगला सवाल, क्या निकाह में जोर जबरदस्ती जायज है? जवाब, हरगिज नहीं, जबरदस्ती किया गया निकाह बातिल करार दिया जाता है। आपका अगला सवाल, क्या लड़कियां अपना निकाह खुद पढ़ा सकती है? जवाब, निकाह के लिए वकील और गवाहों का होना जरूरी है। अमूमन निकाह मर्द पढ़ाता है। आपका अगला सवाल, क्या देवर और भाभी का पर्दा जरूरी है? जवाब, जी हाँ, हदीस में देवर को मौत यानी फितने के लिहाज से कहा गया है। आपका अगला सवाल, क्या दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत शर्त है? जवाब, कानूनी तौर पर जरूरी हो सकती है, लेकिन शरीयत में अदल इंसाफ की शर्त अव्वल है। आपका अगला सवाल, क्या निकाह के वक्त खुतबा पढ़ना फर्ज है? जवाब, खुतबा सुन्नत है, इसके बगैर भी निकाह सही हो जाता है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। आपका अगला सवाल, क्या गैर मुस्लिम से निकाह जायज है? जवाब, एक मुसलमान मर्द का निकाह अहले किताब
से हो सकता है, लेकिन मुशरिक से नहीं। औरत के लिए सिर्फ मुसलमान मर्द ही जायज है। आपका अगला सवाल, क्या निकाह के बाद सरनेम बदलना जरूरी है? जवाब, इस्लाम में इसकी कोई पाबंदी नहीं। औरत अपने वालिद के नाम से ही पहचानी जानी चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या निकाह के दौरान हंसी मजाक में कबूल है कहने से निकाह हो जाता है? जवाब, हदीस के मुताबिक निकाह, तलाक और रुजू ऐसी चीजें हैं जो मजाक में भी संजीदा मानी जाती है। आपका अगला सवाल, क्या हामिला औरत का निकाह हो सकता है? जवाब, अगर हमल उसी शख्स से है जिससे निकाह हो रहा है तो जायज है, वरना इद्दत तक रुकना होगा। आपका अगला सवाल, क्या सोते हुए इंसान का निकाह पढ़ाया जा सकता है? जवाब, नहीं, क्योंकि होश व हवास और रजामंदी शर्त है। आपका अगला सवाल, क्या निकाह में दूल्हा का मौजूद होना जरूरी है? जवाब, वह अपना वकील भेज सकता है, लेकिन उसकी तरफ से रजामंदी का पैगाम जरूरी है। आपका अगला सवाल, क्या मुताह तयशुदा वक्त के लिए निकाह इस्लाम में जायज है? जवाब, नहीं, यह इस्लाम में कतई हराम है। आपका अगला सवाल, क्या छोटे बच्चों का निकाह करवाया जा सकता है? जवाब, शरीयत में निकाह की इजाजत है, लेकिन रुखसती बालिग होने के बाद ही मुमकिन है। आज के दौर में मुल्की कानून का एहतराम भी जरूरी है। आपका अगला सवाल, क्या निकाह के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के फोन चेक कर सकते हैं? जवाब, इस्लाम तसस्सुस से मना करता है। भरोसे की बुनियाद पर रिश्ता चलना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या बीवी अपने वालिदैन से मिलने के लिए शौहर की इजाजत की मोहताज है? जवाब, शौहर को चाहिए कि उसे अपने माँ बाप से मिलने से न रोके, यह सिला रहमी में आता है। आपका अगला सवाल, क्या निकाह के बाद पुरानी गलतियों का जिक्र करना जरूरी है? जवाब, नहीं, अल्लाह ने जिन पर्दों को डाल दिया है उन्हें बेपर्दा नहीं करना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या शौहर बीवी पर हाथ उठा सकता है? जवाब, इस्लाम में औरत पर तशहुद की कोई गुंजाइश नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। आपका अगला सवाल, क्या निकाह के बाद बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है? जवाब, अदब के लिहाज से बचना बेहतर है, वरना इसमें कोई गुनाह नहीं। आपका अगला सवाल, अम्बस्तरी के दौरान बीवी के वो 3 जगह कौन सा है जिसे बोसा देना हराम है? जवाब, इस्लाम में मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के जिस्म से लुत्फ उठाने की बहुत गुंजाइश दी गई है, लेकिन पाकीज़गी और इंसानियत के लिहाज से कुछ चीज़ों से बचने की ताकीद की गई है। फुकहा के मुताबिक वो जगह ये है: शर्मगाह, बीवी की शर्मगाह के अंदरूनी हिस्से को चूमना या वहाँ ज़बान लगाना सख्त नापसंदीदा और मकरूह अमल है। यह नजासत की जगह है, इसीलिए इसे बचना चाहिए। दूसरा, दबूर यानी पखाने की जगह को बोसा देना या छूना नजासत और गंदगी की वजह से हराम के करीब मकरूह तहरीमी है। तीसरा, हैज की हालत में मखसूस जगह, जब औरत नापाकी की हालत में हो तब उस हिस्से को बोसा देना या करीब जाना मना है। इंसान का मुँह जिक्र इलाही और पाकीज़गी के लिए है, इसीलिए ऐसी जगहों से दूर रहना ही दीन और फितरत का तकाजा है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।